चलिए, स्वागत है आप सबका। आज के अपने पाठ्यक्रम में पंचमी विभक्ति हम पढ़ रहे थे। तो बहुत सारे नियमों को हमने देखा, जिसमें आख्यातोपयोगी सूत्र तक हमने पढ़ा था। इसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है जनिहि कर्तुः प्रकृतिः। और ये सूत्र थोड़ा समझने वाला भी है और महत्वपूर्ण भी है परीक्षा की दृष्टि से। शायद मुझे लगता है कि परीक्षा में पूछा भी गया है। तो जनिहि कर्तु प्रकृति ही, इस सूत्र में ध्यान जो रखने की बात है वो प्रकृति शब्द। तो प्रकृति को पहचानना है इसमें। तो ये पंचमी विभक्ति करेगा, अपादान संज्ञा करेगा। तो कहाँ करेगा उसके लिए सूत्र में बताया जनिहि कर्तुः। जन धातु है उत्पन्न होने अर्थ में। तो उत्पन्न होने की क्रिया जिसमें होगी उसे हम जनिकर्ता कहते हैं। क्योंकि क्रिया जिसमें रहती है उसे हम कर्ता कहते हैं। क्रिया जहाँ होगी उसको हम कर्ता कहेंगे। क्रिया का जो आश्रय होता है, जो कार्य करता है, वही कर्ता कहलाता है। जैसे देवदत्तः पठति, तो देवदत्त पढ़ने की क्रिया कर रहा है। तो पढ़ने की क्रिया देवदत्त में है, इसीलिए पढ़ने की क्रिया के प्रति कर्ता है देवदत्त। इसी तरह यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो उत्पन्न होगा, तो उत्पन्न होना भी एक क्रिया है। तो जो उत्पन्न होगा वो उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कहलाएगा। यहाँ लोगों को भ्रम रहता है और परीक्षा में जब प्रश्न पूछा जाता है तो लोग गलत उत्तर दे देते हैं। उत्पन्न होने की क्रिया का जो कर्ता है, अर्थात जो उत्पन्न होगा, ये बात अच्छी तरह से दिमाग में रखनी है। उस उत्पन्न होने की क्रिया का जो प्रकृति होगी, प्रकृति का मतलब जो मूल स्थान है, जहाँ से उत्पन्न होगी। तो जहाँ से उत्पन्न होगी वो होगा, वो उसको हम कहेंगे प्रकृति। तो ये सूत्र प्रकृति की अपादान संज्ञा करेगा। अवगतम? तो इस बात को ध्यान में रखना है। कर्ता तो कोई भिन्न है, लेकिन वह कर्ता अर्थात उत्पन्न होने की क्रिया जहाँ होगी वो कर्ता होगा, और जहाँ से उत्पन्न होगा वह कर्ता या उत्पन्न होगी वो होगी प्रकृति। इसी को संक्षेप में हम कहते हैं कि जहाँ से उत्पन्न हो तो प्रकृति की अपादान संज्ञा करता है। अवगतम? तो इसी बात को लिखते हैं जनिहि कर्तुः प्रकृतिः जायमानस्य यह कर्ता, उत्पन्न होने की क्रिया का जो कर्ता, तस्य या प्रकृति ही, उसकी जो प्रकृति होती है उस प्रकृति की अपादान संज्ञा होगी। प्रकृति मने कारण, हेतु, जिससे उत्पन्न हो। तो जैसे मान लीजिए कि हमने कहा ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो प्रजा किससे उत्पन्न होती है? ब्रह्मा से। तो ब्रह्मा क्या है? प्रकृति। अब यहाँ हमको जब परीक्षा में कोई पूछता है कि उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कौन है, तो उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कौन होगा? ब्रह्मा? नहीं।
यही चीज गलती होती है, इसी को समझाते हैं। उत्पन्न होने की क्रिया किसमें है? जो उत्पन्न होगी, तो प्रजा में उत्पन्न होने की क्रिया है, प्रजा उत्पन्न हो रही है, इसीलिए उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कौन है? प्रजा। अब यह जो कर्ता है प्रजा, ये प्रजा कहाँ से उत्पन्न हो रही है? ब्रह्मा से। इसीलिए ब्रह्म क्या है? प्रकृति। इसीलिए प्रकृति की अपादान संज्ञा होगी, न कि उत्पन्न होने की कर्ता की अपादान संज्ञा। अवगतम? ये चीज ध्यान रखना है कि ये सूत्र कर्ता की अपादान संज्ञा नहीं करता, किसकी करता है? प्रकृति की। तो जैसे इसीलिए मैंने इसको स्पष्ट करने के लिए कहा कि लोगों को पूछते हैं कि भाई गंगा हिमालय से निकलती है, तो निकलने की क्रिया का कर्ता कौन है? तो कहेगा हिमालय। नहीं, गंगा है, क्योंकि कौन निकल रही है? गंगा। तो निकलना भी क्या है? क्रिया। उस क्रिया का कर्ता कौन है? गंगा। और गंगा कहाँ से निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय है प्रकृति। अवगतम? तो इस तरह से ध्यान रखने की जरूरत है। तो दूसरी बात ये चीज ध्यान रखना है, प्रकृति का मतलब है कारण। कारण का मतलब यह है कि जो हेतु बनता हो, जहाँ से उत्पन्न हो, वही प्रकृति है। तो प्रकृति से कह लीजिए या हेतु से कह लीजिए, हेतुवाचक शब्द से भी पंचमी होगी और प्रकृतिवाचक शब्द से भी पंचमी होगी, कारण होना चाहिए। अवगतम? तो इस तरह से अब सूत्र का पूरा ये अर्थ सामान्य रूप से हुआ कि जो कोई उत्पन्न होगा, वह उत्पन्न होने का कर्ता कहलाएगा। वह कर्ता जिससे उत्पन्न होगा वो प्रकृति है या वो हेतु है। तो हेतुवाचक शब्द से और प्रकृतिवाचक शब्द से क्या होगी? पंचमी अपादान संज्ञा और पंचमी। तो जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा से प्रजा उत्पन्न होती है, तो उत्पन्न हो रही है कौन? प्रजा। इसीलिए उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कौन है? प्रजा। वह प्रजा किससे उत्पन्न हो रही है? ब्रह्मा से। तो ब्रह्म क्या है? प्रकृति। तो ब्रह्मन शब्द है मूल, नकारांत। और नकारांत जो ब्रह्मन शब्द है उसके पंचमी के एकवचन बनेगा ब्रह्मणः। तो ब्रह्मणः या अपादान संज्ञा और पंचमी विभक्ति होगी। अवगतम? उसके बाद में प्रजा उत्पन्न हो रही है, तो प्रजा शब्द आकारांत है, और आकारांत होने के प्रथमा के बहुवचन बनेगा प्रजाः। और उत्पन्न होने की क्रिया को बताने वाला धातु है जन धातु। जन धातु का रूप चलता है आत्मने पद में, जायते, जायेते, जायन्ते। तो एक वचन यदि हो तो जायते बोलते हैं, द्विवचन हो तो जायेते बोलेंगे, और बहुवचन है तो जायन्ते। तो प्रजा में चूंकि बहुवचन है, इसीलिए बहुवचन होने के कारण क्रिया जो है कर्ता के आधार पर बहुवचन में जायन्ते बोलते। अवगतम? इसी तरह से हमने कहा कि जैसे कारण जो है उसमें भी पंचमी विभक्ति होती है। जैसे बोलते हैं पुत्रात् प्रमोदो जायते, पुत्र से प्रमोद उत्पन्न होता है, पुत्र से खुशी प्राप्त होती है। तो पुत्र से खुशी प्राप्त होती है, तो खुशी प्राप्त होने का कारण है कौन? पुत्र। तो जायते जो है उत्पन्न होती है, खुशी उत्पन्न होती है, में उत्पन्न होना है, तो उत्पन्न क्या हो रही है? खुशी, प्रमोद। तो प्रमोद है उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता। वो कर्ता का हेतु कौन है? पुत्र। इसीलिए पुत्र में क्या विभक्ति होगी? पंचमी विभक्ति होगी। अवगतम? तो इस तरह से ये सूत्र प्रकृतिवाचक और हेतुवाचक शब्द से पंचमी विभक्ति का विधान करता है। अवगतम? इसी तरह से यहाँ अब सामान्य रूप से अर्थ समझ लीजिए कि भू धातु जो है उसका अर्थ तो होता है होना, लेकिन उपसर्ग लगने के बाद धातु के अर्थ में बदलाव आ जाता है। तो होने अर्थ का वाचक जो भू धातु है
उसके साथ में यदि प्र उपसर्ग लगा देते हैं तो प्रभव बन जाता है, और प्रभव का अर्थ होता है प्रभवती। इसका भी अर्थ हो गया उत्पन्न होना, इसका भी अर्थ हो गया निकलना, इसी का अर्थ हो गया बहना। तो अब एक चीज में, एक सारांश में एक साथ निकलिए कि उत्पन्न होता है को हम प्रभवती भी बोलते हैं। तो सूत्र हमारा नया आ गया, ये कहता है भुवः प्रभवः, भुवः प्रभवः। तो भू का जो अर्थ है होना, इस भू धातु से यदि प्र उपसर्ग लगा करके हम प्रयोग करेंगे तो ऐसी स्थिति में उत्पन्न होने अर्थ में वही जो प्रकृति होगी उस प्रकृति से पंचमी विभक्ति हो जाएगी, अपादान संज्ञा होगी। अवगतम। अब चूंकि ध्यान रखिए ये अर्थ को लेकर के चलेगा, तो अर्थ को लेकर के चलेगा, तो इसी तरह से कोई भी यदि धातु है उपसर्ग लगा हुआ और उसका अर्थ यदि निकलना, बहना, है ना, ये कोई भी होगा तो उसके योग में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो जैसे हम प्रभवती बोलते हैं उसी तरह से हम निकलने को, उत्पन्न होने को उद्भवती भी बोलते हैं। तो जैसे प्रभवती है इसी तरह से उद्भवती है, इसी तरह से निस्सरती है। अवगतम। तो निस्सरती का भी मतलब निकलना, उद्भवती का मतलब उत्पन्न होना, प्रभवती का भी अर्थ उत्पन्न होना, प्रकाशित होना, निकलना आदि। तो जिससे प्रकाशित हो, जिससे निकले, जिससे उत्पन्न हो, जिससे बहे, इन सभी अर्थों में पंचमी विभक्ति होती है। अवगतम। जैसे हमने कहा हिमालय से गंगा निकलती है, तो निकलने के लिए यहाँ हम प्रयोग कर रहे हैं प्रभवती, और हिमालय का यहाँ शब्द है हिमवत। हिमवत शब्द हलंत शब्द है, तो पंचमी के एक वचन में हलंत शब्द होने से अंत में अह लगा करके प्रयोग करेंगे तो प्रयोग बन जाएगा हिमवतः। यदि मान लो हम हिमालय शब्द प्रयोग करें तो हिमालय शब्द क्या होगा, हिमालय शब्द अकारांत है, तो पंचमी के एक वचन में क्या हो जाएगा, हिमालयात। अवगतम। तो हिमालयात गंगा प्रभवती, हम ये भी बोल सकते हैं, हिमवतः गंगा प्रभवती ये भी बोल सकते हैं। जैसे हम इसी तरह से हमने कहा उद्भवती, तो जैसे मान लो हम प्रयोग करेंगे बीजात अंकुरः उत्पद्यते, बीज से अंकुर उत्पन्न होता है, तो यहाँ अंकुर उत्पन्न हो रहा है, तो उत्पन्न होने की क्रिया का कर्ता कौन है, अंकुर। वह अंकुर किससे उत्पन्न होता है, बीज से, इसीलिए बीज क्या है, हेतु है ना, प्रकृति, इसीलिए बीज में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। समझेंगे ना। इसी तरह से बीजात अंकुरः उद्भवती, हम उद्भवती प्रयोग भी कर सकते हैं, उत्पद्यते भी प्रयोग कर सकते हैं। इसी तरह से यदि कहें कि भाई गंगा हिमालय से निकलती है, बहती है, तो निकलने के लिए हम निस्सरति भी प्रयोग करते हैं, तो गंगा हिमालयात निस्सरति। अवगतम। ये रास्ता जयपुर से निकलती है, तो अयम मार्गः जयपुरात निस्सरति, जयपुर से निकलती है। अवगतम। जयपुरात। तो अब यहाँ ध्यान में रखना है कि 3-4 शब्द है जिसका अर्थ उत्पन्न होना, निकलना, बहना, है ना, तो ये सारे जहाँ प्रयोग होंगे उन सभी में प्रकृति जो होगी उससे पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो बीजात अंकुरः उत्पद्यते कह लो, पुत्रात प्रमोदः जायते ये कह लो, बीजात अंकुरः जायते ये कह लीजिए, गंगा हिमालयात निस्सरति, उद्वहति, प्रवहति, प्रवह मने प्रवाह, निकलना, बहना, तो चाहे प्रवहति का प्रयोग करें, निस्सरति का प्रयोग करें, निर्गच्छति का प्रयोग करें, सबका अर्थ सामान्य रूप से बहना, निकलना इसी प्रकार का है।
तो इस तरह के सभी शब्दों के प्रयोग में जहाँ से निकलेगा, जहाँ से बहेगा, जहाँ से उत्पन्न होगा, उन सब में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अवगतम? समझ में आ गई बात? अब अगला जो नियम है वो कुछ शब्द के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का विधान कर रहा है। कुछ शब्द विशेष के प्रयोग में पंचमी विभक्ति करेंगे, तो वो कहाँ कहाँ कौन कौन शब्द है, इसको ध्यान में रख करके ये सूत्र बता रहे हैं। अन्य, एक साथ मैं पहले पढ़ देता हूँ, फिर संधि विच्छेद करेंगे। सूत्र है अन्यारादितरर्ते दिक शब्दांचुत्तर पदाज्याहि युक्ते। ये सूत्र है अन्यारादितरर्ते दिक शब्दांचुत्तर पदाज्याहि युक्ते। अब ये सूत्र आप लोगों को पढ़ने में भी समस्या आ सकती है, इसीलिए 2 बार पढ़ दिया, एक बार और पढ़ देता हूँ। अन्यारादितरर्ते दिक शब्दांचुत्तर पदाज्याहि युक्ते। इस सूत्र को अलग अलग जब हम करेंगे तो अलग अलग अर्थ है अन्य शब्द। अन्य के बाद आरात, आरात के बाद इतर, इतर के बाद रित, और इस तरह से दिक मने दिशावाची शब्द, दिक मने दिशावाची शब्द। इसी तरह से एक शब्द और है कि अंचु है बाद में जिसके, अंचु शब्द मने अंच, अंच शब्द है बाद में जिसके, ऐसे शब्दों से। तो दिशावाचक शब्द भी है और अंचुत्तर पद मने अंच है जिस शब्द के अंत में, ऐसे शब्द के प्रयोग में। और आच और आही प्रत्यांत, इन दोनों के प्रयोग में भी। तो एक काम करते हैं कि अभी पहले हम दिक शब्द तक पहले अच्छी तरह समझ लें, फिर उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो अन्य शब्द है प्रयोग, अन्य का मतलब होता है भिन्न, अलावा। समझ में आ रही बात? तो जहां पर में भी हम अन्य का प्रयोग करेंगे, तो जिससे अन्य बताना हो, जिससे भिन्न बताना हो, उसमें हमको पंचमी विभक्ति करनी है। समझ में आ रही बात? जैसे हमने कहा रामः श्यामात भिन्नः, राम श्याम से भिन्न है, तो जिससे भिन्न बताना हो उसमें पंचमी विभक्ति होगी। ज्ञानात धर्मः भिन्नः, ज्ञान से धर्म भिन्न है, तो ज्ञान से भिन्न बता रहे हैं तो अन्य शब्द का प्रयोग करेंगे, तो क्या होगा? पंचमी विभक्ति होगी। जिससे अन्य, जिससे अतिरिक्त, जिससे अलावा। अब हमने आपको कहा अन्य, तो अन्य का अर्थ क्या है? भिन्न। तो चाहे अन्य शब्द का भी प्रयोग करें तब भी होगा, और भिन्न शब्द का प्रयोग करेंगे तब भी पंचमी होगी। अवगतम? तो इस तरह से एक शब्द दिया अन्य शब्द, कि अन्य शब्द का जब हम प्रयोग करेंगे तो उसमें पंचमी विभक्ति होगी जिससे अन्य हमको बताना हो। अवगतम? समझ में आ रही बात? इसी तरह से हम आरात, दूसरा शब्द है, आरात का अर्थ होता है बिना, आरात का मतलब बिना। और तीसरा शब्द है रीते, रीते का भी अर्थ होता है बिना। अवगतम? तो अब यह जो आरात है, यह शब्द चूंकि कम हम प्रयोग में लाते हैं, इसीलिए अर्थ ध्यान में रखना। तो आरात का अर्थ हो गया बिना, तो बिना का प्रयोग करेंगे तो जिसके बिना, हम क्या कहेंगे? आरात बनात। अब ये एक सामान्य अर्थ है, लेकिन आरात शब्द का मुख्य रूप में पास और दूर, इन दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। अवगतम? तो आरात बनात, इसका अर्थ ये होता है कि बन के पास या दूर। अवगतम? तो दूर अर्थ में भी
वैसे तो मूल शब्द का अर्थ तो इसका अर्थ होता है पास, लेकिन दूर अर्थ में भी प्रयोग देखा जाता है। तो आरात बनात मने बन के पास, है ना, और बन के बिना, ये भी अर्थ है। इसी तरह से रिते शब्द का प्रयोग करेंगे तो रिते का भी अर्थ होता है बिना, अलावा। कृष्णात रिते, कृष्ण के अलावा। जैसे इसके लिए बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, रिते ज्ञानान्न मुक्ति, ये सूक्ति वाक्य है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति। तो ज्ञानात न मुक्ति, यहाँ संधि है, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा। ये हमने आपको संधि प्रकरण में पढ़ाया था कि यर प्रत्याहार के स्थान पर अनुनासिक वर्ण होता है। तो यहाँ ज्ञानात न, इसमें न बाद में अनुनासिक वर्ण होने के कारण तो को अनुनासिक वर्ण हो जाता है, वर्ग का 5वां अक्षर, इसीलिए बन जाता है ज्ञानान्न। तो ये प्रसिद्ध सूक्ति वाक्य है, ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती है। तो इस तरह से ऋते, धनात ऋते, अवगतम, ज्ञानात ऋते, धर्मात ऋते, धर्म के बिना, ज्ञान के बिना। तो इस तरह से बिना अर्थ को बताने के लिए यदि हम ऋते शब्द का प्रयोग करें तो पंचमी विभक्ति हो जाती है, अवगतम, जिसके बिना। आरात का अर्थ क्या बताया, वही पास या बिना अर्थ में भी, तो बनात आरात, अवगतम। इसी तरह से हमने कहा दिशावाची शब्द हो तो, क्या दिशावाची शब्द हो तो। अब यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे हमने कहा कि ग्रामात प्राक, गांव से पहले, है ना। तो प्राक क्या है, पहले अर्थ का वाचक, और प्राक का मतलब पूरब भी होता है, इसकी चर्चा करेंगे। अब ये क्या है कि जैसे हमने कहा कि अपूर्वो फाल्गुनः, क्या कहा, पूर्वः फाल्गुनः। तो पूर्वः फाल्गुनः जो है, इसमें हम प्रयोग करेंगे तो जिससे पहले बताएंगे, जिससे पहले बताएंगे। तो अब फाल्गुन मास से पूर्व होता है, तो फाल्गुन मास से पूर्व यदि बताएंगे तब तो फाल्गुनात होगा, लेकिन फाल्गुन मास से पहले जो होगा उसमें हम करेंगे। तो जैसे हमने कहा, मान लीजिए कि मास का कोई नाम ले कि अग्रहणात, अवगतम, अग्रहण, अग्रहण मास है, तो अग्रहणात पूर्वः फाल्गुनः, ये कहे तो महीनेवाचक है, तो उसमें जिससे पहले बता रहे हैं तो पूर्व क्या है, दिशा भी। अब हमने कहा ग्रामात पूर्वः, तो गांव से पूर्व, तो पूर्व क्या है, पूरब की तरफ, दिशावाचक है। इसी तरह से हमने कहा ग्रामात पश्चिमः, गांव से पश्चिम, तो दिशावाचक है। ग्रामात उत्तरः, गांव से उत्तर। ग्रामात दक्षिणः, ग्राम से दक्षिण। जयपुर दिल्ली से, जयपुर से दिल्ली पूरब है, तो जयपुरात दिल्ली पूर्वा, जयपुर से दिल्ली पूर्व है। तो जिसके पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण शब्द का हम प्रयोग करेंगे, तो दिशावाची शब्द के प्रयोग में भी जिस से हम दिशा का बोध करेंगे उस वाचक शब्द से पंचमी विभक्ति हो जाती है, अवगतम। अब दिशा शब्द जो है, उस शब्द से हम दो प्रत्यय करते हैं। दिशा के कई प्रकार के प्रयोग होते हैं दिशावाचक शब्द का। तो जैसे देखो कि अंचु एक प्रत्यय है ना, और वो दिशावाची शब्द के बाद में लगता है। समझ में आ रहा है, कठिनाई नहीं होनी चाहिए। मैंने दिशावाची शब्द से ही और अर्थ बताने के लिए, जैसे हम बोलेंगे पूर्व की ओर, पश्चिम की ओर, उत्तर की ओर, तो ये और अर्थ बताने के लिए, तरफ अर्थ बताने के लिए
दो प्रत्यय लगाते हैं, एक अंचु शब्द का प्रयोग करते हैं, तब भी दिशावाची शब्द का प्रयोग बनता है। ध्यान दो, तो प्र उपसर्ग पूर्वक अंच धातु से दिशावाची शब्द जब बनता है तो दो तरह से शब्द बनता है। एक स्त्रीलिंग में प्राची भी बनता है और एक प्राक भी बनता है। तो अंचु शब्द बाद में रहने पर दिशावाची शब्द कौन बन गया? प्राक और प्राची। अवगतम? इसी तरह से अवाक और अवाची, ये दक्षिण दिशा को बनने के लिए, दक्षिण दिशा को बताने के लिए होता है। अवगतम? क्या? अवाक और अवाची माने दक्षिण दिशा। इसी तरह से उदक और उदीची, उदक और उदीची। अवगतम? ये क्या है? उत्तर दिशा को बताने के लिए। इसी तरह से प्रत्यक और प्रतीची, प्रत्यक और प्रतीची, ये शब्द पश्चिम दिशा को बताने के लिए। तो अब जरा ध्यान दीजिए दिशावाची शब्द में। दिशावाची शब्द में प्राक भी बना और प्राची भी बना। अवगतम? अवाक भी बना और अवाची भी बना, उदक भी बना और उदीची भी बना, प्रत्यक भी बना और प्रतीची भी बना। तो प्राक और प्राची, इन दोनों का अर्थ हो गया पूरब। अवाक और अवाची, इस दोनों का अर्थ हो गया दक्षिण। उदक और उदीची, इन दोनों का अर्थ हो गया उत्तर। और प्रत्यक और प्रतीची, इसका अर्थ हो गया पश्चिम। तो इस तरह से अंचु शब्द बाद वाला दिशावाची शब्द हो गया प्राक, प्राची, अवाक, अवाची, उदक, उदीची, प्रत्यक और प्रतीची। तो इन दिशावाचक शब्द के प्रयोग में भी पंचमी होती है। यदि प्राची प्रयोग करेंगे तब भी पंचमी, प्राक प्रयोग करेंगे तब भी पंचमी। अवगतम? इसी तरह से एक दो प्रत्यय और होते हैं। क्या? एक आच प्रत्यय होता है दिशावाची शब्द से। क्या? आच प्रत्यय। तो आच प्रत्यय जो होता है, ये दक्षिण, उत्तर, पश्चिम, तीन प्रकार की दिशा। क्या? तो हम क्या बोलेंगे? उत्तरा। क्या बोलेंगे? उत्तरा माने उत्तर दिशा की ओर। दक्षिणा, दक्षिण दिशा की ओर। पश्चिमा, पश्चिम दिशा की ओर। तो दिशावाची शब्द को बताने के लिए आच प्रत्यय भी लग करके बनता है, अर्थात अंत में आ लग करके भी प्रयोग बनता है। तो उत्तरा, पश्चिमा। अवगतम? समझ में आ रही बात? इसी तरह से एक प्रत्यय और होता है आही प्रत्यय। ये उत्तर और दक्षिण दिशा से प्रयोग करने के लिए होता है। उत्तर दिशा से आही प्रत्यय प्रयोग करेंगे तो क्या बनेगा? उत्तराही। दक्षिण से करेंगे तो क्या बनेगा? दक्षिणाही, माने उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर। तो ये सारे शब्द जो हमने आपको पढ़ाया, ये सारे दिशावाची से हैं। इसीलिए एक शब्द में हमने कह दिया दिशावाची शब्द के प्रयोग में पंचमी होती है। लेकिन दिशावाची शब्द में तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये भी हो गया दिशा का वाचक। तो पूर्व, प्राक, प्राची, ये तीन शब्द पूर्व दिशा को बताने के लिए है। पूर्व, प्राक, प्राची। इसी तरह से अवाक, अवाची। अवगतम? समझ में आ रही बात की नहीं? ये बन गया दक्षिण दिशा को बताने के लिए। उत्तरा और दक्षिण दिशा को बताने के लिए एक दक्षिणा भी। उत्तर दिशा को बताने के लिए उत्तरा। अवगतम? उदक, उदीची, और एक और विशेष बन गया उत्तराही। इसी तरह से दक्षिण दिशा को बताने के लिए दक्षिणा, ये बन गया। या प्रत्यक की बात अब चले, प्रत्यक के लिए एक शब्द बन गया प्रत्यक, एक शब्द बन गया प्रतीची।
अवगतम। तो ये सारे के सारे दिशावाची शब्द के प्रयोग हैं। तो इन सभी दिशावाची शब्द के प्रयोग करने पर जिससे हम दिशा का बोध करेंगे उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगा। जैसे इसी को कहते हैं प्राक प्रत्यक वा ग्रामात, ये अंचुत्तर पद का उदाहरण है। प्राक प्रत्यक वा ग्रामात, तो गांव से पूरब, गांव से पश्चिम, ये अर्थबोध हो रहा है। आच प्रत्यांत का उदाहरण दे दिया, जैसे दक्षिणा ग्रामात, गांव से दक्षिण। और आही प्रत्यांत का उदाहरण दिया है दक्षिणाही ग्रामात, गांव से दक्षिण। कर लेंगे। तो यहां तक जो है मूल रूप से विशेष शब्दों के प्रयोग में पंचमी विभक्ति का विधान किए। अब हम कुछ उपसर्ग ऐसे होते हैं जिन उपसर्गों को, जैसे द्वितीया विभक्ति में हमने बताया था, एक विशेष संज्ञा होती है कर्म प्रवचनीय संज्ञा। और उस समय में बार बार मैं ध्यान दिला रहा था कि ध्यान दीजिए कि कर्म प्रवचनीय संज्ञा एक विशेष संज्ञा होती है विशेष उपसर्गों के विशेष अर्थ में। और जहाँ कर्म संज्ञा होती, कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, वहाँ अलग अलग नियम से अलग अलग विभक्ति हो सकती है। तो कहीं कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से उसके योग में द्वितीया होगी। तो हमने बहुत सारे पढ़ा था, अनुर्लक्षणे, हीने, इन सब के प्रयोग में द्वितीया। इसी तरह से अब कुछ विशेष अर्थों में उपसर्ग की कर्म प्रवचनीय संज्ञा बताने जा रहे हैं। और इन उपसर्गों के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होगी। तो यहाँ उपसर्ग को ध्यान में रख करके, अर्थ को ध्यान में रख करके ये ध्यान में रखना है कि इस अर्थ में इस उपसर्ग का प्रयोग करने पर पंचमी विभक्ति होगी। अवगतम। तो जैसे अब सूत्र है उसी को बताने के लिए, पंचम्य अपांग परिभिः, पंचम्य अपांग परिभिः। तो इसको संधि विच्छेद करेंगे तो अर्थ होगा पंचमी। क्या होगा? पंचमी। और अपांग को अलग अलग करेंगे तो होगा अप और आंग। तो पंचमी, इसके बाद क्या है? अप और आंग। और इसके बाद एक उपसर्ग है परि। अवगतम। तो अप उपसर्ग और आंग उपसर्ग और परि उपसर्ग, समझ में आ रही बात कि नहीं? इन तीनों उपसर्गों के प्रयोग में, इन तीनों उपसर्गों की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी। समझ में आ रही बात कि नहीं? तो किस अर्थ में होगी? तो कहते हैं वर्जन माने छोड़ने अर्थ में, वर्जन माने छोड़ना। और आंग का अर्थ है मर्यादा। आंग का अर्थ क्या है? मर्यादा। अप का अर्थ है छोड़ना। अवगतम। तो मर्यादा अर्थ में और छोड़ने अर्थ में, समझ में आ रही बात? तो मर्यादा कहते हैं सीमा को, इतनी अपनी सीमा है तो सीमा के अंदर में ही रहना है मर्यादा। मर्यादा का मतलब जितना सामर्थ्य है उसी के अनुरूप में रहना, ये है मर्यादा। अवगतम। तो ये सूत्र ये कहता है कि अप, आंग और परि, समझ में आ रही बात? इन उपसर्गों के साथ में, समझ में आ रही बात? या इन उपसर्ग के प्रयोग में पंचमी विभक्ति होती है इन इन अर्थ में। अवगतम। जैसे उदाहरण दे रहा है, अपहरेः परिहरेः संसारः। यह संसार जो है अपहरेः, अपह में विसर्ग गलत आ गया, यहाँ अपहरे केवल होना चाहिए। तो अपहरेः, उदाहरण जो दिया है अपहरे लिखा है, अप में हमें विसर्ग हटा दे। तो अपहरेः माने ये संसार जो है हरि को छोड़ छोड़ करके है, हरि से भिन्न है ये संसार।
हरि संसार में नहीं है, हरि संसार को बनाने वाले हैं, तो संसार से ऊपर है। तो अप और परि उपसर्ग का अर्थ क्या हो गया? छोड़कर। तो यह जो संसार है हरि से छोड़ करके है, हरि के अतिरिक्त है, हरि से अलग है। तो इस अलग अर्थ में अपहरेह परिहरेह संसार है। अब आपको कदाचित कोई पूछ दे कि भाई हरेह जो है इसमें पंचमी विभक्ति है, किस अर्थ में है? तो छोड़ने अर्थ में। किस प्रयोग में? अप उपसर्ग के प्रयोग में। तो अप उपसर्ग के प्रयोग होने पर, परि उपसर्ग के प्रयोग होने पर यदि छोड़ना अर्थ हो तो जिससे छोड़ करके अर्थबोध होता उससे क्या हो गया? पंचमी। इसी तरह से आ का हमने अर्थ क्या कहा? मर्यादा, सीमा। समझेंगे ना? तो संसार की सीमा कब तक है? संसार की सत्ता कब तक है? मुक्ति पर्यंत। मुक्ति मिलने के बाद संसार खत्म। तो आ मुक्ते है संसार, यह संसार मुक्ति मुक्ति तक है। जब तक मुक्ति नहीं मिली है तभी तक संसार का चक्कर है। मुक्ति मिलने के बाद संसार नहीं। तो यहाँ संसार की मर्यादा क्या है? मुक्ति। नहीं समझ में आया ना? राजा दिलीप का शासन कहां से कहां तक था, है ना? तो क्या कहते हैं? आ समुद्र क्षितीशा नाम आना करत वर्तमनाम। समुद्र से लेकर के पृथ्वी पर्यंत समस्त स्थल में पृथ्वी का, दिलीप का साम्राज्य। तो आ का अर्थ है मर्यादा, और एक जगह आ का अर्थ अभिविधि भी होता है। अभिविधि में लेकर, अवगतम। तो कुल मिलाकर के संसार की सत्ता कब तक है? मुक्ति पर्यंत। तो यहाँ आंग का अर्थ क्या है? मर्यादा, अवगतम। तो मर्यादा अर्थ में आ की क्या कर्म प्रवचनीय संज्ञा होती, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा के योग में पंचमी विभक्ति होती, अवगतम। इसी तरह और एक दो उपसर्ग बता रहे हैं जो अर्थ ध्यान में रखना है। प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः, क्या है? प्रति प्रतिनिधि प्रतिदानयोः। प्रति उपसर्ग है संस्कृत में, उसका अर्थ क्या है? यदि प्रति प्रतिनिधि अर्थ है, प्रति का अर्थ प्रतिनिधि या प्रतिदान। अभी हम केवल इसको शब्द के द्वारा समझें, फिर हम उदाहरण में इसको क्लियर करेंगे। कि अभी केवल दो बातें ध्यान रखनी है कि प्रति इस उपसर्ग का यदि प्रतिनिधि अर्थ हो या प्रतिदान अर्थ हो तो प्रति की कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, अवगतम। प्रति इस उपसर्ग का प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा होगी, और कर्म प्रवचनीय संज्ञा होने से क्या होगी? पंचमी विभक्ति होगी। इस बात को बताने के लिए सूत्र है प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्। क्या? प्रतिनिधि प्रतिदाने च यस्मात्, माने प्रतिनिधि अर्थ और प्रतिदान अर्थ में जो कर्म प्रवचनीय संज्ञा हुई है प्रति की, इस प्रति के योग में पंचमी विभक्ति होगी, अवगतम। तो अब ये पहला जो अर्थ है ये क्या है? प्रतिनिधि। तो प्रतिनिधि कहते हैं किसी का प्रतिनिधित्व करना, किसी के अधिकार, किसी के सत्ता के स्थान पर किसी की का अधिकार लेकर के किसी के द्वारा किए जाने वाले कार्य को लेकर के जो कोई कार्य करता है उसी को क्या कहते हैं? प्रतिनिधि। करना तो चाहिए किसी और को, लेकिन वह यदि नहीं है और वह अपने स्थान पर किसी अन्य को लगाता है तो वह उसका प्रतिनिधि हो गया, अवगतम। जैसे मान लीजिए प्राचार्य नियुक्त है, अब प्राचार्य जी नहीं आ रहे हैं तो प्राचार्य जी अपना कार्यभार जिसको देंगे वो प्राचार्य जी के प्रतिनिधि हो गए, अवगतम। तो प्रतिनिधि अर्थ बोध होने पर, तो जैसे उदाहरण दे रहा है, प्रद्युम्न कृष्णात प्रति,
प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। अब भाई भगवान कृष्ण जो है गोकुल में कह के गए थे कि मैं बहुत जल्दी ही वापस लौट आऊंगा, लेकिन मथुरा जाने के बाद वो वापस नहीं आए। तो इधर लोग परेशान हो रहे हैं, क्यों नहीं आए अभी तक। तो अपना संदेश लेकर के कृष्ण भेज रहे हैं प्रद्युम्न को। तो प्रद्युम्न कृष्ण के प्रतिनिधि हैं। तो कृष्ण के किसके प्रतिनिधि हैं? कृष्ण के। तो जिसके प्रतिनिधि होंगे उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो इसीलिए प्रयोग क्या बना? प्रद्युम्न कृष्णात् प्रति। प्रद्युम्न जो है कृष्ण के प्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि का अर्थ किसी के स्थान पर होकर के कार्य करना, किसी का स्थानापन्न होना ही क्या है? प्रतिनिधि। किसी के जगह पर उसके अधिकार से कार्य करना क्या है? प्रतिनिधि। दूसरा क्या है? प्रतिदान। दूसरा क्या है? प्रतिदान। प्रतिदान का मतलब होता है अदला बदली। एक चीज आप देते हैं और उसके बदले में दूसरी चीज यदि लेते हैं तो उसे क्या कहते हैं? प्रतिदान। तो पहले जमाने में या अभी भी गांव में क्या है? पैसे की कमी रहती है। तो पहले जमाने में पैसे नहीं हुआ करते थे, तो गांव में परस्पर लोगों का व्यवहार कैसे चलता था कि जिसके पास में मान लो उड़द की खेती होती है, किसी के पास तिल की खेती होती है, तब उड़द वाले को तिल की जरूरत है और तिल वाले को उड़द की जरूरत है। तो कैसे होता कि तिल के बदले में उड़द दे दिया उसको और उससे तिल ले लिया। अब ना जैसे गांव में सब्जी खरीदते हैं, क्या करते हैं कि भाई पैसा नहीं है तो हमने अनाज दे दिया और सब्जी ले ली। तो अनाज के द्वारा सब्जी खरीदना। तो एक चीज को दे करके दूसरी चीज को जो लेना होता है उसे क्या कहते हैं? प्रतिदान। तो प्रतिदान जब करना होगा तो जिस चीज से हम बदलेंगे उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। अब एकदम प्रति का अर्थ क्या है? प्रतिदान। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो जिस चीज से बदलेंगे उसमें पंचमी हो जाएगी। तो हमने कहा तिल से उड़द बदलता है, उड़द को बदल रहा है, तो किससे बदल रहा है? तिल से। तो तिल एक तिल तो नहीं है, बहुत सारे तिल हैं। तो तिल शब्द के पंचमी के एक बहुवचन में बनेगा रूप तिलेभ्यः। प्रयोग क्या बनेगा? तिलेभ्यः माशान प्रतियच्छति। अवगतम? तो ये कोई जरूरी नहीं है कि यही उदाहरण रहेगा। जिस चीज से जो चीज हम बदलेंगे, तो ध्यान केवल ये रखना है कि प्रति का अर्थ प्रतिदान है यहाँ। अवगतम? तो प्रति के दो अर्थ में कर्म प्रवचनीय संज्ञा, प्रतिनिधि अर्थ में और प्रतिदान अर्थ में, और दोनों अर्थ में जिससे हम बदलेंगे उसमें भी पंचमी होगी और जिसका प्रतिनिधित्व करेंगे उसमें भी पंचमी विभक्ति होगी। अवगतम? अब एक जो परीक्षा में पूछने वाला सूत्र आ रहा है, ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। यह है विभाषा गुणे अस्त्रियाम। क्या है? विभाषा गुणे अस्त्रियाम। अब कहते हैं कि देखिए कि गुण और हेतु, क्या? गुण और हेतु। तो गुणे मने गुण अर्थ बोध होने पर, और हेतु मने कारण। कारण भी हो और वो कारण कैसा हो? गुणवाचक हो। क्या? एक शब्द में इसको समझें तो हम कह दें गुणवाचक शब्द से, लेकिन गुणवाचक शब्द से अवगतम विकल्प से पंचमी विभक्ति होती है। तो विकल्प से पंचमी क्यों होती है? कि हेतु अर्थ में पंचमी विभक्ति तृतीया विभक्ति भी होती है। हेतु माने कारण, कारण अर्थ में तृतीया विभक्ति होती है। जैसे हमने उदाहरण पढ़ाया था कि अन्नेन वसति, अध्ययनेन वसति, अध्ययन के लिए रहता है। तो अध्ययन क्या है? हेतु। अन्न क्या था? हेतु। तो हेतु अर्थ में होती है तृतीया विभक्ति। लेकिन कहते हैं कि नहीं,
हेतु अर्थ में ही, हेतु अर्थ में ही, समझ में आ रही बात, गुणवाचक शब्द से विकल्प से तृतीया होगी या विकल्प से पंचमी होगी। तो विकल्प से जब पंचमी होगी तो एक पक्ष में क्या होगा, तृतीया विभक्ति हो जाएगी और एक पक्ष में पंचमी विभक्ति हो जाएगी। लेकिन शर्त ये कर दिया सूत्र में कि वह गुणवाचक शब्द स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, गुणवाचक शब्द स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो अब इस सूत्र का अर्थ पूरा कैसे करेंगे, समझे कि नहीं। स्त्रीलिंग वाचक शब्द को छोड़कर, अवगतम, जो गुणवाची शब्द उस गुणवाचक शब्द से विकल्प से पंचमी होती है, अवगतम। तो अस्त्रियाम का मतलब होगा स्त्रीत्व अर्थ से भिन्न, इसी को कहेंगे स्त्रीलिंग अर्थ से भिन्न। तो गुणवाची तो होना चाहिए लेकिन गुणवाची शब्द स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, अवगतम। यदि स्त्रीलिंग है तो हेतु होने के कारण केवल तृतीया होगी, लेकिन यदि वह स्त्रीलिंग नहीं है और गुणवाचक है तो तृतीया और पंचमी दोनों होगी। समझ में आ रही बात की नहीं। तो सूत्र का क्या अर्थ निकला, स्त्रीलिंग वाचक शब्द को छोड़ करके जो गुणवाची शब्द उस गुणवाची शब्द से विकल्प से पंचमी होती है, एक पक्ष में पंचमी एक पक्ष में तृतीया, अवगतम। तो स्त्रीलिंग भिन्न गुणवाचकात्, स्त्रीलिंग भिन्नात् गुणवाचकात् शब्दात्, गुणवाचक शब्द से विकल्पेन पंचमी भवति। तो एकस्मिन् पक्षे पंचमी एकस्मिन् पक्षे च तृतीया। जैसे उदाहरण के कारण, उदाहरण बता रहा है, देखो, जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, मूर्खता के कारण फंस गया, बंध गया, मूर्खता के कारण पकड़ में आ गया। तो अपनी मूर्खता के कारण बंधन में आ गया। तो यहाँ मूर्खता क्या है, जाड्य शब्द को मूर्खता बोलते हैं। तो जाड्य जो है एक गुण है, जाड्य क्या है, मूर्खता भी गुण है रे, बताया था ना, इसीलिए इसी गुण को धारण करना चाहिए, जाड्यता। तो तुम लोग नीति शतक पढ़ोगे, उसमें श्लोक आएगा एक, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति दीक्षयति कीर्ति किंकिम न साधयति कल्पलते विद्या। एक बीच में पंक्ति छूट रही है। विद्या क्या क्या नहीं करती है, जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम, जड़ता को हर लेती है, वाणी में सुंदरता ला देती है। जाड्यम धियो हरति सिंचति वाचि सत्यम मानोन्नतिम दिशति पापमपाकरोति, मान को बढ़ा देती है, पाप को दूर करती है और सभी दिशाओं में यश फैलाती है। तो बताइए कि विद्या क्या क्या नहीं करती है। तो जाड्यम धिया हारती, समझेंगे ना, जो जड़ता है उसको, तो जाड्य क्या है, गुण है। अब ये जो जाड्य है ये नपुंसक लिंग में ही हमेशा बनता है, जाड्यम, समझ में आ रही बात। तो यहाँ गुणवाचक शब्द कौन हो गया, जाड्य। अब इस जाड्य गुण होने के कारण यहाँ तृतीया भी हो गई और पंचमी भी हो गई। तो पंचमी जब हो जाए तो क्या बन गया, जाड्यात्, और जब तृतीया होगी तो क्या बनेगा, जाड्येन। समझ में आ रहा कुछ, अवगतम। अब ध्यान रखो, हमने क्या कहा इसमें कि स्त्रीलिंग को छोड़कर, ये कहा ना, तो स्त्रीलिंग वाचक यदि कोई गुणवाचक शब्द हो जाएगा तो केवल तृतीया ही होगी। ये इसमें उदाहरण नहीं दिया हुआ है, तो उसका उदाहरण जैसे मान लो कहते हम बुद्धिया मुक्तः, बुद्धिया मुक्तः, तो बुद्धि अपनी बुद्धि के कारण मुक्त हो गया, बच गया। तो बुद्धि क्या है, स्त्रीलिंग है, और बुद्धि भी क्या है, गुण है, समझेंगे ना। तो बुद्धिया मुक्तः में केवल कारण अर्थ होने पर तृतीया विभक्ति ही होगी, क्योंकि गुणवाचक तो है लेकिन ये स्त्रीलिंग है,
गुणवाचक तो है लेकिन स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण, बुद्धि शब्द स्त्रीलिंग है, तो स्त्रीलिंग होने के कारण केवल तृतीया ही होगी हेतु अर्थ में, क्योंकि ये सूत्र क्या कह रहा है, स्त्रीलिंग वाचक शब्द को छोड़कर। तो स्त्रीलिंग वाचक शब्द से भिन्न ये जाड्य शब्द होने के कारण पंचमी और तृतीया दोनों विभक्ति हो जाए। अवगतम? इस तरह से ये सूत्र गुणवाचक शब्द से पंचमी और तृतीया का विधान करता है। अब आगे हम फिर आपको कुछ शब्द गिना रहे हैं, और इस शब्द का उदाहरण परीक्षा में रहता ही है, ध्यान दीजिए। तो इसमें हमने वैसे कुछ से पहले संकेत किया था, तो यहाँ कुछ शब्द गिना रहे हैं जिसके प्रयोग में द्वितीया, तृतीया, पंचमी ये तीनों विभक्ति होती है। तीनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो एक शब्द है पृथक, बिना, नाना, भी, तृतीयान्यतरस्याम, ये पढ़ा चुके हैं पहले भी। तो पृथक शब्द का प्रयोग, बिना शब्द का प्रयोग, नाना शब्द का प्रयोग, इन सभी शब्दों के प्रयोग करने पर द्वितीया भी विभक्ति होगी, तृतीया भी विभक्ति होगी और पंचमी भी होगी। तो पृथक रामेन, रामात, रामम वा। अवगतम? धर्मेन पृथक, है समझ में आ रही बात? धर्मेन बिना, धर्मात बिना, धर्मम बिना, ज्ञानम बिना, ज्ञानात बिना, ज्ञानेन बिना, कुछ भी कर सकते। अवगतम? इसी तरह से अब अगला सूत्र है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, मने दूर का वाचक, दूर शब्द का प्रयोग करोगे। अंतिक मने पास, तो अंतिक अर्थ का वाचक जो शब्द होगा, ऐसे शब्द से ध्यान रखना, मने दूर शब्द से और अंतिक शब्द से द्वितीया, पंचमी और तृतीया तीनों विभक्ति का प्रयोग करेंगे। ये शब्द की बात चल रही है, इस शब्द से। तो जिसके दूर, जिसके पास, है ना, तो जिसके बोलेंगे उसमें तो हम षष्ठी करेंगे, लेकिन दूर शब्द में द्वितीया भी हो जाएगी, पंचमी भी हो जाएगी और तृतीया भी होगी। इसीलिए हम प्रयोग करते हैं ग्रामस्य दूरम, दूरात, दूरेन वा, गांव से दूर, है ना। तो ग्रामस्य दूरात, दूरम, दूरेन, ये तीनों विभक्ति का प्रयोग कर लेंगे। अवगतम? इस तरह से अब एक विशेष चीज ध्यान रखिए, जो जिसका प्रयोग हम अधिकतर लोक वाक्य में और सूक्ति वाक्य में भी जिसका प्रयोग अधिकतर करते हैं। इसका अर्थ ध्यान रखें, बहुत जरूरी चीज है ये, क्योंकि इस तरह के वाक्य हम अधिकतर बने, मैंने किस अधिकता या न्यूनता बताने के लिए। तो जिससे हम श्रेष्ठ बताएंगे या जिससे कम बताना होगा, उस शब्द में भी क्या करने हैं, पंचमी विभक्ति। अवगतम? जिससे उत्कर्ष माने अच्छा, श्रेष्ठ, अपकर्ष माने नीचा। इस तरह से जिसको भी हम बताना चाहेंगे उसमें पंचमी विभक्ति होगी। जैसे उदाहरण क्या है, धनात विद्या गरीयसी, धन से विद्या श्रेष्ठ होती है। तो श्रेष्ठ को बताने के लिए यहाँ हमने प्रयोग किया गरीयसी। तो किससे श्रेष्ठ है विद्या? धन से। इसीलिए जिससे श्रेष्ठ हो उसमें कौन सी विभक्ति हो जाएगी? पंचमी। अवगतम? समझ में आ रही बात? तो जिससे श्रेष्ठ बताना हो, धनात श्रेष्ठ, श्रेष्ठ धर्म, धनात श्रेष्ठ धर्म, तो श्रेष्ठ बोल लो। अवगतम? गरीयसी बोलो, एक ही बात है। अवगतम? इसी तरह से जैसे देखो, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, तो स्वर्ग से भी बढ़कर के है जननी और जन्मभूमि। तो जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर है, तो जिससे बढ़कर है उसमें विभक्ति कौन सी हो गई? पंचमी। तो स्वर्गात अपि, और गरीयसी श्रेष्ठ का वाचक है। जैसे हम कहते हैं सत्यादपि अनृतम श्रेयः, सत्यादपि अनृतम श्रेयः, समझे कि नहीं? सत्य से भी अनृतम श्रेयः, हिंसा नहीं करना, हिंसा से रहित होना, ये सत्य से भी बढ़कर के कल्याण करने की चीज है।
अवगतम, क्या समझे? सत्यात अपि अनृतम श्रेय, और अनृत का एक अर्थ होता है झूठा, समझे कि नहीं? तो सत्य न बोलो, समझे कि नहीं? और अनृतम, अनृतम माने असत्य का अपभाषण न करे, असत्य का अपभाषण न करे, तो सत्य से भी बढ़ करके है। अवगतम। इसी तरह से दारिद्र्यात्मानं वरम, दारिद्र्यात मरणम वरम, दरिद्रता से मरना अच्छा है, दरिद्रता से मरना अच्छा है, क्योंकि दरिद्रता में प्रतिदिन जो है अपमान होता है, सारे माना जो है धन पर ही निर्भर है, क्योंकि आज के समाज में सब कुछ किससे देखा जाता है? धन से, इसलिए धन को भी बचाए रखना बहुत जरूरी है। अवगतम। क्योंकि यस्यास्ति वित्तम स नर कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान् गुणज्ञः स एव वक्ता स च दर्शनीयः सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति। सारे गुण किसमें देखे जाते हैं? धन में। पैसा जिसके पास है उसी की बात लोग सुनेगा। अवगतम। वही अच्छे लोगों में गिना जाएगा, वही कुलीन कहलाता है आजकल। सएव वक्ता सच दर्शनीय, वही दर्शनीय है, वही लोगों के बीच में पूजा जाता है। तस्मात् सर्वे गुणा कांचनमाश्रयन्ति, सारे गुण पैसे में निर्भर। पैसा नहीं है कोई पूछेगा नहीं, कोई स्थान नहीं देगा। इसीलिए दारिद्र्यात मरणम वरम, दरिद्रता पूर्वक जिंदगी जीने से समाज में हीनता के रूप में जीने से मरना। तो यहाँ किससे बढ़ करके मरना है? दारिद्र से। तो दारिद्र में पंचमी विभक्ति होगी। वैश्याः क्षत्रियेभ्यः हीनबलाः, वैश्य जो होता है वो क्षत्रिय के अपेक्षा कमजोर होता है, कमजोर बल वाला होता है ना, कम बल वाला होता है। तो किससे कम बल वाला है? क्षत्रिय वैश्य से। तो इसलिए क्षत्रिय में पंचमी विभक्ति होगी। अवगतम। इसी तरह से कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिस पर एक क्रिया, ये थोड़ा सा उस रूप में है लेकिन समझने से हो जाए, जैसे उदाहरण से समझ लीजिए कि जैसे हमने कहा वृक्ष पर से देखता है, तो वृक्ष पर से देखता है, इसका कहने का मतलब क्या है? वृक्ष पर चढ़कर देखता है। वृक्ष पर से देखता है का मतलब क्या? वृक्ष पर चढ़कर। तो चढ़कर एक बीच में क्रिया नहीं है, तो इसलिए क्या होता है कि जहां पर में कोई एक क्रिया का लोप होता है लेकिन अर्थबोध रहता है, तो ऐसे क्रिया के लोप होने पर भी, समझ में आ रही बात कि नहीं, जो उसका कर्म होगा उसमें पंचमी विभक्ति होती है। इसी को हम सीधा ये कह लें कि जिस पर चढ़कर, जिस पर आरूढ़ होकर कोई दूसरी क्रिया की जाती है, तो जहां एक क्रिया के बोध हो तो पूर्व क्रिया को बताने के लिए जो शब्द होगा उसमें पंचमी विभक्ति हो जाती है। इसी को कहते हैं ल्यव लोपे पंचमी। तो ल्यप का मतलब होता है कि जहां ल्यप प्रत्यय होता है उससे पहले कर्म होता है, द्वितीया विभक्ति। तो द्वितीया विभक्ति जहां होनी चाहिए वहां पंचमी विभक्ति होती है। जैसे हमने क्या कहा? प्रासादात प्रेक्षते, प्रासाद माने महल, महल पर से देखता है। तो यहाँ क्या अर्थ है? प्रासाद पर चढ़कर देखता है। तो चढ़कर का प्रयोग होता है आरूह्य, और जहां इक्त्वा और ल्यप प्रत्यय का प्रयोग होता है उससे पहले वो कर्म संज्ञा हो जाती है, द्वितीया विभक्ति होती है। तो हम इसीलिए कहते हैं वृक्षम आरूह्य, वृक्ष पर चढ़ करके, वृक्षम आरूह्य, चढ़ करके। तो अब आरूह्य क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे तो कर्म जो है वृक्ष, उसमें पंचमी विभक्ति कर देते हैं तो क्या बन जाता है? वृक्षात। तो वृक्षात प्रेक्षते, देखते। इसी तरह का प्रयोग क्या है? अवगतम। क्या? महल पर चढ़कर देखता है, प्रासादात प्रेक्षते, अर्थात प्रासादम आरूह्य प्रेक्षते इत्यर्थ। इसी तरह से उदाहरण दूसरा दे रहा है, स्वसुरात जिह्रेति, स्वसुरात जिह्रेति, ससुर से लज्जा करती है।
तो ससुर से लज्जा करती है कब? भाई ससुरम वीक्ष्य जिह्रेति, ससुर को देख करके न लज्जा करती है। अब ससुर ऑफिस में है, घर में बैठे बैठे लज्जा थोड़ी करती है, ससुर जब सामने आए तब लज्जा करती है। तो ससुरात जिह्रेति अर्थात ससुरम वीक्ष्य, ससुरम दृष्ट्वा जह्रेति इत्यर्थ। आसनात अवलोकयति, आसन से देखता है। तो आसन का मतलब क्या है? आसन पर बैठकर देखता है। तो आसनम उपविश्य अवलोकयति, अवगतम। इसी तरह से रथात पश्यति, तो रथ पर चढ़ करके देखता है। तो यहाँ सारे चीजें अर्थ। इसी तरह से आरभ्य शब्द का अर्थ होता है लेकर, प्रवृत्ति का भी अर्थ होता है लेकर। तो जब भी हम आरभ्य माने लेकर अर्थ बताएंगे हिंदी के वाक्यों में, तो उसके लिए आरभ्य और प्रवृत्ति शब्द का प्रयोग करते हैं। तो जिससे लेकर या जहां से लेकर, उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे हमने कहा दिन से लेकर रात तक, तो दिन से लेकर, लेकर को क्या बोलेंगे? आरभ्य। ये सारी चीजें ध्यान रखनी चाहिए अनुवाद पढ़ने के लिए, अनुवाद सीखने के लिए। जब हमको वाक्य अनुवाद बनाना होगा या हमको कुछ शब्द अपने से लिखना होगा किसी प्रश्न का उत्तर, तो ऐसे शब्दों का ही ध्यान रखने के लिए कारक प्रकरण बहुत जरूरी है। तो हमने कहा दिन से लेकर रात तक, तो आरभ्य शब्द का अर्थ हो गया लेकर। तो जिससे लेकर के हम करेंगे उसमें पंचमी विभक्ति हो जाएगी। तो दिवसात आरभ्य, मासात आरभ्य, गृहात प्रवृत्ति धनम वनम यावत। यावत का मतलब होता है तक। कभी भी तक अर्थ बताओगे तो यावत का प्रयोग करना है। तो घर से लेकर के जंगल तक, तो गृहात प्रवृत्ति वनम यावत, ये प्रयोग करना है। इस तरह से ये सारे के सारे पंचमी विभक्ति के जो नियम थे वो आपने देखा। अब बार बार यही मैं आप लोगों को कह रहा हूं, आप लोग पहले, संस्कृत में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन आप जो भी सूत्र पढ़ रहे हैं उन सूत्रों का इस व्याख्या को बार बार सुन करके आप अपने शब्दों में एक दो वाक्य में, अधिक से अधिक 3 वाक्यों में आप सूत्र का अर्थ और उदाहरण अपनी भाषा में लिखने का प्रयास कीजिए। पहले हिंदी में जो आवश्यक सूत्र की चीजें हैं अर्थ की दृष्टि से और उदाहरण के साथ, उसको लिखने का अभ्यास करें। फिर हम उसी को संस्कृत में बात करेंगे। तो पहले क्या है कि हम जो लोक भाषा में जैसा अर्थ बोलते हैं हिंदी के बातचीत में, उसी भाषा में संस्कृत को बनाना है अपने को। वो भाषा सहज और सरल होती है। तो इसलिए किताब की पंक्ति याद है बहुत अच्छी बात है। यदि न भी याद है तो हम जैसे हिंदी में बात करते हैं उस तरह से यदि हम पहले सूत्र का अत्यंत सारगर्भित और संक्षेप अर्थ को अपने दिमाग में एक बार सेट करें और उसके बाद में उसको हम संस्कृत के रूप में परिवर्तन करके परीक्षा में उत्तर लिखें। अवगतम? क्योंकि परीक्षा में सीमित शब्दों में, सीमित पंक्तियों में उत्तर करना होता है, तो उसको हम उस हिसाब से कर सकें। तो इसके लिए पहले आवश्यक है कि जो हमारा चिंतन स्वतः जिस भाषा में हो, जिसके लिए प्रयास नहीं करना पड़े, उसी को हम उसमें प्रयोग करें। अवगतम? इसका ध्यान रखिएगा। शेष कक्षा अब बाद में चर्चा करेंगे। तो आज हमने पंचमी विभक्ति को पूरा किया, आगे षष्ठी आदि का प्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।